हेलो एवरीवन। आज हम 64th बीपीएससी में साइंस के पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम आपका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की इकाई होता है। नेक्स्ट देखिए, आवृत्ति को नापा जाता है। तो देखिए आवृत्ति को हम हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर चला जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनिए, इनमें से कौन सा सही कथन है। पहला ऑप्शन है आपका कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो देखिए BIBGYOR, जब हम वायलेट से बैंगनी से रेड की तरफ जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने बोला है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम है। ये लाल का तो ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका पहला गलत। दूसरा देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, ये सही है। आगे भी देख लेते हैं। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। देखिए वायलेट का बोल रहा है कि ग्रीन से ज़्यादा है, नहीं कम है, तो ये भी हो गया आपका गलत। चौथा ऑप्शन है कि बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, नहीं ये कम है, तो ये भी हो गया गलत ऑप्शन, यानी आपका चला जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का महान नहीं, यहाँ पे मान होगा, मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है C/100 इजकल टू F माइनस 32/180। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला है कि 40 डिग्री सेल्सियस, C के जगह पे आप 40 रख दीजिए, 14/40/100 F माइनस 32/180। इसको काट दीजिए आप 20 से, 20 2500, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 8 बार में कट जाएगा, 9 है 72 आ जाएगा। 72 इजकल टू F माइनस 32, 72 प्लस 32 इजकल टू F का वैल्यू आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ जाएगा आपका आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद करके रखना होगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति यानी कि पावर, पावर का यूनिट होता है आपका वाट। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए विद्युत मोटर में आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा को हम, धारा को सबसे पहले तो आप ऐसा यूनिट याद रख लीजिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट आपका एम्पियर होता है, इसको हम अमीटर से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। देखिए ये क्वेश्चन बोला मुख्य घटक कौन सा होता है, तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक CO2 होता है, जिसका जो 60% होता है। आपका मेथेन 20% होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका 14% होता है, और बाकी जो बचा होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। ठीक है, वो 6% होता है। तो इसमें से देख लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड आंसर चला जाएगा। ई आंसर नहीं जाएगा क्योंकि मुख्य घटक पूछा है इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि दाब की इकाई क्या है। तो देखिए पहले तो आपका दाब का प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये सही है। अगला क्वेश्चन ने बोला है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो देखिए आर्द्रता के नापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है, और भी जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। लैक्टोमीटर को हम प्योरिटी ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क के प्योरिटी के लिए हम यूज कर लेते हैं लैक्टोमीटर को। ठीक है, प्योरिटी ऑफ मिल्क। आपका पायरोमीटर को आपका मेजरिंग हाई टेम्परेचर को, जैसे में फर्नेंस वगैरह में हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें आपका मेजर किया जाता है फर्नेंस में टेम्परेचर को। और जो हाइड्रोमीटर होता है इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा डी, आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो देखिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए दिया गया था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। तो इसका चला जाएगा आंसर डी, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच 7 है। तो देखिए पीएच 7 हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, पीएच 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता है। और शुद्ध पानी का बोल रहा है, टेम्परेचर नहीं दिया तो हम 25 डिग्री मानते हैं, तो शुद्ध पानी का भी पीएच 7 ही होता है। तो देखिए शुद्ध पानी ये भी चला जाएगा आंसर, और उदासीन विलयन ये भी आएगा, सही है। तो यानी कि इसका आंसर चला जाएगा ई। देखिए अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। ये 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री के। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बायो का है। देखिए बायो का क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए की खोज किसने की है। तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी 1953 में। ठीक है, अगला देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो देखिए ट्राइग्लिसराइड तो एक फैट होता है जिसमें ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड मिल करके बने होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड मिल करके ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा वसा, हिंदी में फैट को वसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो सुनिए ईईजी ब्रेन के मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, और ईसीजी जो होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन होता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो उससे पेपर निकलता है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। वो हमारा हार्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन में दिया है ईईजी, तो ईईजी ब्रेन की मॉनिटरिंग के लिए हम यूज करते हैं। अब मैं लिख देता हूँ, हार्ट आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान हमारा हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। सेरेबेलम से आपका लिम्ब का कंट्रोल होता है, जैसे में आपका हाथ हो गया, पैर का जो मसल्स होते हैं उसके कंट्रोल सेरेबेलम करता है। और आपका मेडुला ओब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं के इनवॉलेंट्री जो होते हैं उसका कंट्रोल करता है, जैसे में आपका छींकना हो गया, आपका वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब का कंट्रोल हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर में होता है। आगे देखिए कि मानव शरीर में होता है, पहला ऑप्शन है कि लगभग 70% पानी, यानी कि पानी के बारे में हमें इसमें कमेंट करना है कि मानव शरीर में कितना % पानी होता है। देखिए अगर देखा जाए तो मानव शरीर में तो रेंज के बारे में बात करें तो 45 to 75% पानी होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। अब इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर है। इसमें बोला है लगभग 70% पानी होता है। ठीक है, तो यही चला जाएगा, आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कोशिका का शक्ति स्रोत है, मतलब से को पावर कौन देता है। तो देखिए कोशिका का शक्ति स्रोत हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि इसी में हमारा एटीपी बनता है डिफरेंट साइकिल से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसका आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए एड्स आपका HIV वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, HIV का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, नाम में इसका वायरस है, वायरस का हिंदी होता है विषाणु। तो इसका आंसर चला जाएगा सी। ठीक है, देखिए 64 BPSC में साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन थे। इन 20 क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।